शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चारू डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली और निकाली है। लेकिन कैसे मुलाहिजा कर लें, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की। ऐ दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। अजीम देखिए हजरत की जात है। लीजिए साहब, वाकई का मुकम्मल वक्त पेश कर रहा हूं मैं। सभी खवातीन हजरात और अपने भाई लोगों से तवज्जो चाहता हूं। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया। लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुक़द्दर से एहतजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवाब, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समय। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल की दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल की दूल्हा बनाऊंगी। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी।
हर माँ ये कहती है कि ये मेरा बेटा जिस दिन बड़ा जवान हो जाएगा तो इसकी बड़ा ही धूमधाम से मैं शादी रचाऊंगी और एक बड़ा प्यारी सी चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। लेकिन अचानक जैसे अपने यहाँ एक कोरोना का कुछ दौर चला, उस वक्त में भी गौसे आजम के जमाने में एक वबा फैली जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, उस बच्चे को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। बड़ा दिल से सुनने वाला वाकया है ये, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा और सवाब के मुस्तहिक होंगे। अगला बंद मुलाहिजा कर ले साहब। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसरदा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुक़द्दर से एहतिजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। उसका उजड़ आ चला गया, उसका उजड़ आ चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला बच्चा बीमार हो गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया। बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। लेकिन आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करते चले साहब। वो रो रही है, बिलक रही है, चीख रही है। अचानक एक शख्स मिला, कहने लगा क्यों रो रही हो? उसने कहा ए भाई, अगर मेरी जिंदगी का कोई सहारा था तो सिर्फ मेरा बेटा था। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजर बसर करूंगी? वो शख्स कहने लगा घबराने की कोई बात नहीं, शहर में जा, हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार चली जा इस बच्चे को लेकर, वहां से तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह वहां से तेरा बच्चा फैज़याब होकर वापस आएगा। मालूम है अबू सालेह मियां कौन थे? हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम अबू सालेह मियां था। साहब आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करते चलें। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, स्वाले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियाँ हुजूर को पहले किया सलाम, रो रो के आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए
आज मेरी मिले इसको जो शिफा, स्वाले मियां वली थे पितर गौसे पाक के, खुशकी अवाम आपके फैजान आम से, हजरत ने आंखें बंद की बहरे मरातिबा। औरत दरबार पहुंच गई, औरत दरबार पहुंच गई। उसने जाकर सरकार को सलाम पेश किया और अपना बच्चा रख दिया। कहने लगी हुजूर मेरे बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं सरकार, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। हुजूर अबू साले मियां ने आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद आप लौहे महफूज की सिमत देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं कि अल्लाह ने उस बच्चे को तो मुर्दा लिख दिया है। आप फरमाते हैं ए औरत इसको घर ले जाइए, नहीं जिएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसको मुर्दा लिख दिया, तो दुनिया में तो कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो इसको जिंदा कर सके। औरत घबरा गई, सरकार के मकान से कदम बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया। साहब आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। आप हुजूर अबू साले मियां आंखें बंद कर रहे हैं, सुने। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मरा के बाद, कुछ देर बाद आपने ऐलान ये किया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार, बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर से हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। जब वो बच्चे का इंतकाल हो गया, फिर रोती चीखती चिल्लाती फिर रही है। माँ तो पागल हो जाया करती है, हाँ बाप भी हो जाता है पागल। मैंने बाप का भी मर्तबा पढ़ा है, लोगों ने माँ के मर्तबे पढ़े, माँ के कदमों के नीचे जन्नत पड़ी, लेकिन आपका एक भाई एक वाहिद ऐसा है जिसने बाप का मर्तबा पढ़ा है। यूट्यूब पर सर्च करें आसिफ सुल्तानी बाप का मर्तबा, इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग रो जाएंगे। खैर एक शख्स मिल गया, कहने लगा क्यों रो रही है। वो कहने लगी मेरे जीने का ये एक ही सहारा था, अल्लाह ने भी इसको ले लिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, देखिए बच्चा मर गया। फिर दूसरा शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां गौसे पाक बहुत छोटे से हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों से कहते हैं बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। जा इस बच्चे को लेकर जा, जब मेरे गौस कहे चुप के खड़ी हो जाना, जब मेरे गौस कहे ए बच्चों मर जाओ, तो तू अपना बच्चा उन बच्चों में रख देना। इंशाल्लाह जब सरकार फरमाएंगे कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से, जब वो बच्चे उठ जाएंगे तो तेरा बच्चा भी उठ जाएगा। वो औरत की समझ में आया कि गौस का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन आगे क्या हो रहा है साहब, सभी माँ बहनों से और सभी इधर जो बैठी हुई हैं सभी से और अपने भाइयों से तवज्जो चाहता हूं।
शख्स क्या कह रहे हैं? बोला न कोई रंज करो, रब का नाम लो, अल्लाह कार साज है, हिम्मत से काम लो। एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे एक शहर के, है गौस पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द कर, गिरते हैं वो रहो कि वो फौरन जमीन पर, फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। लेकिन ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौस पाक खेल में मसरूफ अब जहां, मर जाए गिर के बच्चे वो जिस दम जमीन पर, रख दे न लाश बच्चे की तू उन पे दौड़ कर, मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पांव पे गिर जाना गौस के। सुने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, सुने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है। सुने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, अब सुने है गौस इस घड़ी बच्चे बच्चे जरूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत। वो शख्स कहने लगा गौस के पास जा तो रही है, लेकिन बच्चा समझ के कहीं हल्के में मत ले लेना, कहीं ऐसा ना हो तेरी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। वो बच्चे जरूर हैं लेकिन गौस है, गौस कमसिन है गौस, इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है। लेकिन सामईन ये बड़ा छोटा सा वाक़या है, हिंदुस्तान के बड़ा मशहूर शायर अली जनाब हजरत शौक वजीरगंजी साहब ने इसको लिखा, मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने इसको पढ़ा और पूरी दुनिया में इसने धूम मचा कर रख दी, पूरी दुनिया के अंदर। साहब वो औरत पहुंच गई, आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करें। आपने फरमाया बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। आपने कहा, उस औरत ने बच्चे को रख दिया बच्चों में और चुप कर खड़ी हो गई। मेरे गौस ने कहा तुम पे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। सारे बच्चे उठ गए, वो बच्चा नहीं उठा। अब उस मां को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई और हुजूर गौस के पाक के कदमों में गिर गई। अब गौस क्या कर रहे हैं वो भी सुने। ये सुन के वो औरत हुई उससे मुझको रवा, कब सिन जनाब गौस थे जलवा नुमा जहां, जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए। बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के, हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा। सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न वो जिया। बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी, दौड़ी जनाब गौस के कदमों में
लेकिन मेरा यही इकलाल है जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो। औलाद मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, औलाद मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, औलाद मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में। बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जो आप दिलशाद भाई देख रहे हैं बेंजूबर, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ इन्होंने 3 साल काम किया जब मैं हाजी तस्लीम साहब के साथ था। उस वक्त हम तस्लीम आसिफ थे। उस वक्त मेरे भाई ने लगभग 3 साल मेरे साथ काम किया है। आज एक वक्त ऐसा हो गया भाई अलग हो गए, मैं जरा अलग, मगर दिल से हम लोग अलग नहीं है। 3 साल जिसने साथ मेरे काम किया हो, कितनी मोहब्बतें होंगी हमारे अंदर। खैर लीजिए सामाईन, जब बच्चा जिंदा नहीं हुआ तो वो औरत कदमों में गिर गई, कहने लगी है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। आपने उस बच्चे को देखा जो आपके वालिद ने किया था, लौहे महफूज पर देखा, आप भी सेम वैसे ही कर रहे हैं। आंखें बंद करते हैं, लौहे महफूज पर मुर्दा लिखा है। अब मेरे गौस क्या कर रहे हैं वो सुन लें। ये सुन के आप सूए समा देखने लगे, फौरन फिजा में हाथ से कुछ लिखा आपने। सरकार गौस पाक ने फिर रब से की दुआ, फौरन खुदा के फजल से बच्चा वो जी गया। खुश हो गई बहुत वो हुई गौस पर निसार, उजड़े हुए चमन को मिली उसके फिर बहार। उसने जनाब गौस के कदमों को चूम के गाए तराने गौस के फिर झूम झूम के, फिर वो बजाए घर गई दरबार के लिए। बच्चा जिंदा हो गया। मेरे गौस ने आंखें बंद की, देखा कि लौहे महफूज पर ये मुर्दा है, अल्लाह ने इसको मुर्दा लिख दिया है। मेरे गौस पर कुर्बान जाएं, छोटे छोटे हाथ आसमान की सिमत उठाते हैं और जो अल्लाह ने मुर्दा लिखा था उसको अपने हाथों से मिटाकर वहां जिंदा लिख देते हैं और बच्चा जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान। किसी की माँ ने इतना दूध पिलाया है जो एक चींटी को भी जिंदा कर दे, लेकिन नहीं, वो गौस थे। इसलिए बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम। ये मेरे गौस की शान। सामईन, अब वो बच्चा जब जिंदा हो गया तो वो घर नहीं गई बल्कि आपके वालिद के पास फिर गई। जब हुजूर अबू सालेह मियां ने उस बच्चे को देखा, देखने के बाद आप फरमाने लगे, ऐ औरत ये जिंदा कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए। उसने कहा, सरकार जैसे ही मैं आपके मकान से बाहर निकली मेरा बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन अल मुख्तसर बात यह है कि इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके बेटे हुजूर गौसे आजम हैं। आप फरमाते हैं खादिम से, ऐ खादिम जाओ जरा गौस को मेरे सामने पेश करो।
गौसे पाक को खादिम अदब के साथ लेकर आते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, आखिरी बंद मुलाहिजा। वो औरत अबू साले मियां से कह रही है, बच्चे ने जब कि आपके जिंदा किया इसे, मुश्किल था काम क्या भला नजदीक आपके, किस बात पर हुजूर खफा मुझसे हो गए, बच्चे को मेरे टाल दिया सिर्फ देख के, फरमाया फिर ये आपने उजलत से जाओ तुम, उजलत के साथ गौस को दरबार बुलाओ तुम, जब आ गए दरबार तो पूछा ये डांट के, किसने कहा था काम अभी से ये कीजिए। जब गौस दरबार आ गए, बाअदब बाबा जान अबू साले मियां के सामने खड़े हुए हैं। हुजूर अबू साले मियां फरमाते हैं, ए गौस ये बताओ, इतने से हो अभी तुमसे किसने कह दिया था कि इतने इतने बड़े काम शुरू कर देना बचपन में, मुर्दे जलाने लगे तुम बचपन में। अरे मुर्दे क्या, मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया है, गौसे आजम की करामत 300 मुर्दों का वाकया। एक दफा का जिक्र है, नाना जान से कोई बात हो गई, नाना जान ने गुस्से में छड़ी उठाई और गौसे पाक के पीछे पीछे, गौसे पाक आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे, गौसे पाक का गुजर एक कब्रिस्तान से हो गया। आपने फरमाया, ए मुर्दो सोते रहोगे, पीछे नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। इतना जो मुर्दों ने सुना तो तवारीख गवाह है, लगभग 300 मुर्दे गौसे आजम के साथ हो लिए। कह दो सुभान अल्लाह, ये मेरे गौस की शान। मैंने गाया है यूट्यूब पर, सुने, मेरा नाम डाले आसिफ सुल्तानी और 300 मुर्दों का वाक़या इंशाल्लाह आ जाएगा। ये आखिरी बंद सुने। बोलिए जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर, मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा था खीर हुई इसलिए जरूर, होती न जो। आपको जब डांटा तो वो औरत भी वहीं बैठी हुई है। आपकी समझ में आया शायद बाबा जान इसलिए डांट रहे हैं, इस बच्चे को जिंदा करने में मैं लेट कर गया। आप फरमाते हैं, बाबा जान कसम उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये लौहे महफूज पर मुर्दाना लिखा होता, परवरदिगार की कसम ये उन्हीं बच्चों के साथ उठकर बैठ जाता। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान। ये आखिरी बंद सुने साहब। बोलिए जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर, मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा था खीर हुई इसलिए जरूर, होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ, सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए, खुशहाल हो गई वो गली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई, बचपन में ऐसी शादी करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, 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 दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का है शौक। के सिलसिले
छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना, ऐ शौक छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम पढ़ दूं? अच्छा